गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोग के सामने वाक्य के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताई थी कि मुख्य रूप से भाषा का बेसिक चीज जड़ होता है वर्ण। वर्णों से शब्द का निर्माण हुआ। कैसे? अगर उसको व्यवस्थित ढंग से सजाया जाए तो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से शब्दों का क्रमबद्ध स्वरूप वाक्य कहलाता है। अगर शब्दों को सही ढंग से क्रम से सजाया जाए तो वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। मुख्य रूप से वाक्य में दो ही अंग होते हैं, दो ही पात्र होते हैं। एक होते हैं उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य से तात्पर्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता का विस्तार आता है। दूसरा विधेय। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत कर्म, कर्म का विस्तार और उसका विश्लेषण, क्रिया का विस्तार। जैसे हम कल चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। हम यहाँ पे क्या हो जाता है? उद्देश्य, और चिड़ियाघर जाने वाला विधेय। तो जाने वाला हम है और जो काम किया जाता है वो चिड़ियाघर घूमने जाने का। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं, पिताजी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। यहाँ पे स्वागत करने वाले कौन है? पिताजी। और क्या किया जा रहा है यहाँ पे? अतिथियों का स्वागत। तो इसमें दो पात्र हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो वाक्य के ये दो पात्रों के बारे में, दो अंगों के बारे में हमें ठीक से समझना है। इसीलिए एक दो और उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यार्थी सभागार में नाटक देख रहे हैं। यहाँ पे सभागार में नाटक देखने वाला कौन है? विद्यार्थी। तो यहाँ पे विद्यार्थी उद्देश्य है और नाटक देखने वाला विधेय है। मजदूरों ने इमारत बना दी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे इमारत बनाने वाला मजदूर। वाक्य में मजदूर क्या है? उद्देश्य है और इमारत बनाने वाला विधेय है। इस प्रकार से वाक्य के भेद। अब हम लोग आगे वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे कि वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। वाक्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, समुच्चय वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है, सरल यानी सामान्य। जिस वाक्य में कुछ उद्देश्य और एक अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े हो उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे अनीता कल खा रही है, रश्मि प्रतिदिन सैर करने जाती है। ये सारे उदाहरण सरल वाक्य के हैं। दूसरा संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ा गया। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े हो तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मधु सो रही है और गीता पढ़ रही है। यहाँ दो वाक्य है। पहला वाक्य है मधु सो रही है और दूसरा वाक्य है गीता पढ़ रही है। इसमें और के द्वारा दोनों वाक्य को जोड़ा गया है तो इसे कौन सा वाक्य कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र यानी मिला हुआ। मिश्र शब्द का अर्थ होता है मिलावट। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, वाक्य में क्या हो? एक प्रधान हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा। यहाँ पिताजी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि कल हमें डॉक्टर के पास जाना है। सौरभ की वह कमीज फट गई जो मैंने उसे उपहार में दी थी। यहाँ उपहार में दिया गया कमीज क्या हुआ? फट गया। यहाँ पे मिला गया है, मिलाया गया इस कोमा के द्वारा इस वाक्य को
मिलाया गया है। तो रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में मैंने बांटा? 3 भागों में, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो इसे बारी बारी से समझे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है और इसकी क्या महत्व है। विधानवाचक, जो वाक्य क्रिया के करने या होने का ज्ञान कराता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पंडित जी आरती कर रहे हैं, बच्चे तितलियां पकड़ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा निषेधवाचक, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का ज्ञात हो। निषेध का मतलब होता है नहीं, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मालती अध्यापिका का कहना नहीं मानती है। यहाँ मालती क्या करती है? अपने शिक्षक, अपने अध्यापिका या टीचर का बात नहीं मानती है, उसके कहे अनुसार काम को नहीं करती है। यहाँ निषेध, यहाँ पे नहीं करने का बोध हो रहा है। शुरवी व्यायाम नहीं करती है, किसी काम को नहीं करने का बोध कराने वाला वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए तीसरे नंबर पे प्रश्नवाचक। प्रश्न से तात्पर्य ऐसा होता है जिसमें कुछ पूछा जाए, ठीक है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे कौन सा वाक्य कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम घर कब आओगी, यहाँ पे कब आओगी, यहाँ पे आने के लिए पूछा जा रहा है कि अब घर तुम कब आओगी। तो यहाँ पे प्रश्न की कल्पना की जा रही है। यह घड़ी किसने तोड़ी। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिसमें प्रश्नों की कल्पना हो। आगे आज्ञावाचक, आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर करना, किसी को आज्ञा देना। ऐसे वाक्य जिसमें अनुमति या आज्ञा दी जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ उदाहरण है। कमरे में जाकर पढ़ो, जैसे यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है बच्चों से कि जाओ कमरे में जाकर पढ़ो, अपना कमरा साफ करो। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिसमें किसी को आज्ञा के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा संकेत करती है। आगे है विस्मयवाचक। जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय का मतलब होता है उल्लास, शोक, आश्चर्य आदि भाव प्रकट किया जाए उसे विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। अरे तुम जा रहे हो, हाँ भैया आ गए। किसी हर्ष की कल्पना हो या फिर किसी दुख की हो, इस प्रकार से वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहा जा सकता है। आगे इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। ये सारे वाक्य जो है अपने इच्छा या आशीर्वाद से प्रकट किया जाता है। अगला है संदेहवाचक। संदेह का मतलब होता है शक। जिस वाक्य में संदेह का भाव हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। शायद कभी बिजली गिरी है, जहां अगर किसी चीज के बारे में मुझे पता न हो तो मैं अनुमान लगाया जाता है, उसके बारे में कुछ कल्पना की जाती है। ऐसे वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं शाम को तुम्हारे घर न आ सकूं, तो इस प्रकार की कल्पना को हम संदेहवाचक वाक्य में रख सकते हैं। अगला संकेत। संकेतवाचक वाक्य से तात्पर्य जिस वाक्य में किसी क्रिया का होना या किसी संकेत का शर्त पर आधारित हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे यदि सरोज मेले में जाएगी तो मैं भी चलूंगी। यहाँ पे यदि के साथ काम हो रहा है। यदि पेड़ टूट गया तो कार दब जाएगी, अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है। ये इसकी ओर इशारा करते हैं। संकेत का मतलब होता है एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहा है। इस प्रकार के वाक्य को हम किस वाक्य में रखेंगे? संकेतवाचक वाक्य में रखेंगे। तो ये हो गया रचना का वाक्य के दूसरे भेद। अर्थ के आधार पर रचना को मैंने कितने भागों में बताया? 8 भागों में। अब शॉर्टली हम लोग समझ लेते हैं
कि शब्दों के सार्थक तथा व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इसके मुख्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगर आपको इसके बारे में कुछ नोट्स चाहिए होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उस पे जाके कमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा मैं आपको इस पर सारा नोट्स आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।